बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं क्या गैर मुल्की मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम का नुकसान वाकई ही इसराइल को होगा, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें ये सुनने में आ रही हैं कि हम इस चीज़ को बाइकआउट करते हैं, हम इस चीज़ का बाइकआउट करते हैं तो इसराइल को इसका नुकसान जाएगा। अब हम इस वीडियो की डिटेल में जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वाकई ही इसराइल को इस चीज़ों का नुकसान होगा या फिर हम बस ये क्या कि हम अपने मुल्क के लोगों को नुकसान दे रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। गज़ा पर इसराइल के हमले के बाद दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन मुस्लिम ममालिक में अवामी सतह पर शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसलसल बमबारी और जंग बंदी ना करने के फैसले और ऐसे में दुनिया के ताकतवर ममालिक की जानिब से इसराइल की हमायत ने इस गमो गुस्से को मज़ीद हवा दी है। ऐसे में इसराइल की जानिब से जंग बंदी ना करने के बाद पाकिस्तान में ऐसी गैर मुल्की कंपनियों की मसनूआत का बाइकआउट किया जा रहा है जिनके मालिकान यहूदी हैं और ये मुहिम ज़ोर पकड़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली इस बाइकआउट मुहिम से मुतल्लिक मुख्तलिफ मवाद शेयर किया जा रहा है और जैसा कि दर्जनों मसनूआत जिनसे मुतल्लिक सार्फिन ये दावा कर रहे हैं कि वो इसराइली कंपनियां बनाती हैं या फिर इनकी प्रेजेंट कंपनियों के मालिकान यहूदी हैं, तो इसमें रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों समेत कई बेशतर मल्टीनेशनल फूड चेन्स का बाइकआउट भी शामिल है। बाइकआउट काम कर रहा है, इसराइली मसनूआत का बाइकआउट काम कर रहा है। ये वो लाइन है जो आजकल सोशल मीडिया पर कई जगह नज़र आ रही है। पाकिस्तान में जारी इस बाइकआउट मुहिम में कई लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिसमें वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों से मखसूस ब्रांड्स के बोर्ड भी हटा रहे हैं। बहुत सौ ने इस मुहिम के बारे में सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि अगर हम इसराइली जुल्म को रोक नहीं सकते तो हम कम अज़ कम मुआशी तौर पर नुकसान तो पहुंचा सकते हैं। इस मुहिम का हिस्सा बनने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद अली खां का एक इंटरव्यू सामने आया कि इसराइल के खिलाफ बाइकआउट की ये मुहिम नई नहीं है। ये मुहिम 2005 में बाइकआउट डी इन्वेस्टमेंट एंड सेक्शंस BDS के नाम से शुरू हुई थी, जो एक गैर मुशद्दिद मुहिम है। मैं बतौर पाकिस्तानी इस मुहिम का हिस्सा इसलिए हूँ क्योंकि इसराइल फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम डाल रहा है और दुनिया में पाकिस्तान समेत कोई भी हुकूमत इसराइली जारियत को रोक नहीं रही, इसलिए हम बतौर आम इंसान मुआशी तौर पर इसकी मुज़ाहमत करते हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन भी इस मकसद के तहत अपने जज्बात का इजहार करते हुए इस बाइकआउट का हिस्सा बन रहे हैं। कई सार्फिन ने ऐसी गैर मुल्की मसनूआत की तस्वीर भी लगाई जिसमें ख़रीदार को एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ मुफ्त दी जा रही है, लेकिन इन अशिया का बाइकआउट कर रहे हैं। ज़्यादातर सार्फिन मुख्तलिफ कैप्शंस लिखकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाइकआउट मुहिम असरअंदाज हो रही है। दूसरी जानिब बहुत से लोग इस बाइकआउट मुहिम से मुतल्लिक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इस मुहिम से वाकई ही इसराइल को नुकसान होगा या फिर इससे पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचेगा। इस सवाल पर हमने एक गुफ्तगू करते हुए माहिर मईशत जो डॉक्टर नूर फातिमा से बात की और उनका कहना था कि जहाँ तक ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तानी मईशत पर बहुत फ़र्क पड़ेगा तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये मामला गैर मुल्की कंपनियों के मसनूआत या ब्रांड्स का है और उन्होंने पहले ही अपने मुनाफे की शरह बहुत ज़्यादा रखी होती है। हाँ, अगर ये मुहिम आने वाले दिनों में ज़्यादा जोर पकड़ दिया तो ये मुमकिन है कि इन मखसूस कंपनियों की सेल और शेयर्स की मालियत गिर जाए। नूर फातिमा ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान में ब्रांड्स या मसनूआत की बाइकआउट से इसराइल को नुकसान पहुँचने की बात है तो मफरूज़ा भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ ना ही कोई तजारती ताल्लुकात है और ना ही पाकिस्तान वहाँ किसी किस्म की बरामदात कर रहा है। और पाकिस्तान में बाइकआउट मुहिम एक सोशल में और जज्बाती मुहिम है, इसलिए इससे लोग अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम में कई ऐसी कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं, लेकिन इन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इसराइल की हिमायत की है। क्या इस मुहिम से पाकिस्तान में इन लोगों की नौकरियों को खतरा हो सकता है जो ऐसे इदारों में काम कर रहे हैं जिनका बाइकआउट किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर नूर फातिमा का कहना था कि अगर ऐसी कंपनियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचने के नतीजे में वो कंपनी बंद हो जाती है तो फिर ऐसा हो सकता है। इस मुहिम में मुतहरिक अंदाज में हिस्सा लेने वाले मोहम्मद अली खां के सामने जब ये सवाल रखा गया तो उनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जिन ब्रांड्स का बाइकआउट कर रहे हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं। मोहम्मद अली खां का कहना है कि बेशक इस मुहिम में कुछ ऐसे ब्रांड्स भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से नहीं, लेकिन वो इसराइली जारियत की हमायत कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि हम बतौर मुसलमान और इंसान इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हैं।
इस बाइकआउट मुहिम की जिद में आने वाले चंद ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी सेल में पिछले चंद हफ्तों में फ़र्क आया। आमतौर पर ऐसे ब्रांड्स पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है जो अब नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ब्रांड्स को खाम माल पहुंचाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करते हुए बताया कि इस मुहिम के बाद से हमारी सेल में भी कमी आई है, जबकि मुतअद्दिद कंपनियों की जानिब से ऑर्डर्स भी मनसूख किए गए हैं। पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाली एक और बैनुल कॉपिंग कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम ने बताया कि हमारी सेल में 70% तक कमी आई है, जबकि हमें बाकायदा तौर पर कंपनी की जानिब से हदायत भी जारी की गई हैं कि लोगों में पाए जाने वाले गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए आप नौकरी के दौरान ख़ास ख्याल रखें। एक और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक ने बात करते हुए बताया है कि इस बाइकआउट का असर हर कंपनी पर मुख्तलिफ अंदाज में पड़ा है, ताहम अभी तक हमारी कंपनी का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। हमने पहले दिन ही ये प्रेस रिलीज़ जारी कर दी थी कि हमारी कंपनी का इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा ये वजाहत भी जारी की है कि हमारी कंपनी की पेरेंट कंपनी अमरीकी कंपनी है, जो हमने फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के तौर पर अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तब्दील की है। मज़ीद कहना था कि हम लोग पाकिस्तान में पिछले 60 साल से काम कर रहे हैं और इस सारे अरसे में हमें कई मौके पर बाइकआउट मुहिम का सामना करना पड़ा था। ये सच है कि इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता और ना ही हम अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकालते हैं। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक का कहना था कि हर ब्रांड एक मखसूस कीमत लेता है और अमूमन ये सालाना बुनियादों पर होती है। इस बारे में माहिर मुएशियत डॉक्टर नूर फातिमा का कहना था कि तमाम कंपनियां मुख्तलिफ शक्लों में ये अदायगियाँ करती हैं, जैसे कि कोई कंपनी फ्रेंचाइज फ़ीस अदा करती है, कोई कंपनी रॉयल्टी अदा करती है जो 5 या 7% या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और कुछ कंपनियां मुनाफे को शेयर करती हैं और कुछ एक ही मरतबा रकम की अदायगी करके फ्रेंचाइज खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये फ़ायदा असल कंपनियों को कम और इस कंपनी को ज़्यादा होता है जो किसी मुल्क में ऑपरेट कर रही हों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको इसमें डिटेल में कुछ आपको समझ आया तो आपने ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।